चलिए हम देखते हैं विवरणात्मक शैली और व्याख्यात्मक शैली को। तो व्याख्यात्मक शैली हम एक तरफ लिखेंगे इसमें और विवरणात्मक शैली को एक तरफ लिखेंगे। उसके बाद चलिए हम देखते हैं इसको। अब टूल्स हमारा तैयार है। तो इस शैली में किसी बात को यथावत रूप से ना कहकर अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। इस शैली में ये होता है कि यथावत जैसे का तैसा ना कह के इसको अनेक प्रकार से हम अपने अनुसार से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसे ही कहा गया है कि यथावत रूप से ना कहकर और अनेक प्रकार से वाक्यों को कह सकते हैं। उसके बाद अगर विवरणात्मक शैली में हम देखें तो इस घटना का जो प्रस्तुतिकरण है उसको कैसे करेंगे। तो इस घटना या वस्तु का कथावत तरीके से ही, मतलब जैसे कहा गया होता है कवि के द्वारा या लेखक के द्वारा, वो उसी माध्यम से कहा जाता है, प्रस्तुतिकरण होता है। यथावत रूप से ही प्रस्तुतिकरण होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट अगर देखें तो इसमें देखिए, इसमें वक्ता स्वयं तटस्थ नहीं रहता बल्कि स्वयं व्याख्या करता है। मतलब जो है कि जैसे कि तैसा लिखा हुआ नहीं बोलते हैं, उसमें स्वयं का मतलब स्वयं व्याख्या करते हैं कि किस तरह से होगा। और जबकि उसके विवरणात्मक शैली में इसमें लेखक वक्ता स्वयं, मतलब जैसे उसमें लेखक और वक्ता जो है वो जिस तरह से बोले रहेंगे उसी तरह से उसमें प्रयोग होता है। उसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला इस शैली में कार्य कारक संबंध वाले वाक्यों का अधिक महत्व होता है। कार्य और कारक जिसमें संबंध होता है, इन जो वाक्यों का है जो बहुत सारा संबंध होता है। और इसके अतिरिक्त अगर विवरणात्मक में देखें तो इसमें जो कर्मवाच्य है, इसमें जो कर्मवाच्य की संरचनाओं की अधिकता होती है। कर्मवाच्य मतलब कर्मवाच्य बोला जाए तो जिसमें कर्म प्रधान होता है, ऐसे वाक्यों की संरचना अधिक होती है। उसके बाद व्याख्यात्मक शैली में चौथे नंबर की बात करें, हम चौथा पॉइंट की बात करें तो इसमें आएगा, इस शैली में आवश्यकता अनुसार सभी कालों में व्यक्त करने वाली क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। सभी क्रियाओं में व्यक्त, मतलब सभी कालों में क्या हो सकता है, व्यक्त हो सकता है। जबकि इसके अतिरिक्त विवरणात्मक शैली में ये रहता है, विवरणात्मक शैली में ये रहेगा हमारा कि इस शैली में भूतकाल की क्रियाओं पर ही होता है, मतलब भूतकाल पर ही इसमें होता है, भूतकाल का ही प्रयोग होता है। इस शैली में स्पष्ट व्याख्या, अब इधर व्याख्यात्मक शैली में देखते हैं हम। तो ये व्याख्यात्मक शैली का जो पांचवा पॉइंट है, इस शैली में स्पष्ट व्याख्या के लिए कथा निषेधात्मक पक्ष को प्रकट करना भी आवश्यक है। निषेधात्मक पक्ष को प्रकट करना आवश्यक है। और जबकि इसमें क्या है, निषेधात्मक पक्ष नहीं होता है शैली में। तथ्य का निषेधात्मक, मतलब निषेधात्मक का अर्थ है नहीं या ना, नहीं या ना से मतलब है निषेधात्मक का। तो इस शैली में स्पष्ट व्याख्यात्मक के लिए कथा के निषेधात्मक, मतलब कथा को नहीं, ये निषेध का मतलब नहीं होगा, पक्ष को प्रकट करना भी आवश्यक होता है। तो ये थी 5 पॉइंट। और अगली पॉइंट भी देखें कि इसमें अपेक्षाकृत भाषा कम सरल होती है। ये वाक्यात्मक शैली में क्या होता है, अपेक्षाकृत भाषा जो है वो कम सरल होती है और इसमें क्या है, सरल तथा प्रवाह युक्त होती है। इसमें भाषा जो है सरल तथा प्रवाह युक्त होती है। तो ये थी विवरणात्मक शैली और व्याख्यात्मक शैली में अंतर। तो इस तरह से अंतर पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।